बहुत अच्छे और आपकी सबकी पढ़ाई भी गाइस बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी गाइस अब बहुत जल्दी आने ही वाली है, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी की अब गाइस चर्चा चलती है, तो गाइस यूपीएसआई की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। और गाइस जैसे कि हमारा यूपीएस का जब फिजिकल हो जाएगा तो उसके बाद पढ़ाई करने का इतना समय भी नहीं मिल पाएगा, तो अभी से गाइस हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अभी अपने कुछ सब्जेक्टों को तो हमें कवर करके ही चलना चाहिए, जैसे कि हमें मैथ और रीजनिंग तो डेली प्रैक्टिस करनी ही है, और हमें जीएस और हिंदी की भी डेली प्रैक्टिस करनी है। हम उसका जैसे हमने यूपी पुलिस में पढ़ा था उसका हम रिवीजन कर सकते हैं, और हम अपनी नई चीज़ों को क्या पढ़ सकते हैं। ऐसे ही गाइस मूल विधि तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मूल विधि में इतनी सारी धाराएँ होती हैं जो गाइस इतनी जल्दी याद नहीं होती हैं, तो हमें अभी से उनको याद करना पड़ेगा, जब भी वो हमें जल्दी से याद हो पाएंगी। अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जब भी हमारा पेपर तक चीज़ें कवर हो पाएंगी, क्योंकि एक अगर पुलिस का फिजिकल हो जाएगा तो फिर उसके बाद गाइस इतने सारे काम होते हैं मेडिकल वगैरह और बहुत सारे काम हो जाएंगे। इसलिए अभी से अपनी तैयारी करके चलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पहले की प्रिपरेशन अगर जो हमारा समय आने वाला है उसकी वजह से हम पहले से करते चलेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए गाइस। अभी जितने घंटे पढ़वा रहे हो उतने घंटे पढ़िए, क्योंकि फिजिकल करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, जिसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता। बट लेकिन अभी जितना समय मिलता है उतना पढ़िए, और अपनी पढ़ाई में हमें कंटिन्यूसली लानी पड़ेगी। जब भी हम जैसे कि अभी यूपीएसआई के लिए अपने जीएस कहाँ से तैयार करेंगे, अभी जो यूपी पुलिस के पिछले नोट्स हैं अभी उन्हीं को पढ़ेंगे। और उसके बाद तो गाइस हमने ये अपनी येलो बुक मंगाई थी अपनी आरडब्ल्यू से गाइस, इसी में से पढ़ेंगे। इसमें गाइस पूरे पेज 176 हैं, तो गाइस अभी हम इसी में से अपनी जीएस की तैयारी करेंगे गाइस। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें शॉर्ट नोट्स हैं और ये जल्दी भी याद हो जाएगी। इसमें ओनली 176 पेजेस हैं, तो गाइस अगर डेली ज़्यादा नहीं 2 पेज भी याद करेंगे तो हो जाएगी। अगर 2 पेज का समय भी नहीं निकाल पा रहे हो तो 1 पेज तो गाइस डेली पढ़िए। अपनी पॉलिटी सबसे पहले इसमें पढ़िए, क्योंकि यूपीएसआई में पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अपनी पॉलिटी को कवर करने के बाद, क्योंकि गाइस इसमें हिस्ट्री वगैरह इतनी नहीं आती है, इसमें पॉलिटी आ जाती है। जैसे कि टेक्स्ट बुक पे जैसे मैंने अपने क्वेश्चंस लगाए थे तो उसमें देखा था उसमें पॉलिटी ज़्यादा आ रही थी और मूल विधि के क्वेश्चन आ रहे थे धाराओं से, और उसमें गाइस स्टैटिक भी आती है। तो हमें अपनी गाइस इसमें स्टैटिक वगैरह सब कुछ है, अगर आप इसमें रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने पिछली बार इसमें से गाइस अपनी पॉलिटी रिवीजन की थी यूपी पुलिस के लिए, और मैंने अपने नोट्स से भी की थी, तो पॉलिटी गाइस बहुत ही अच्छी से मेरी रिवीजन हो गई थी। अब मैं दोबारा से उसको रिवीजन करूँगी, और पॉलिटी और सब हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह सारी में चीज़ें जो भी हैं दोबारा से रिवीजन करूँगी। पिछली बार यूपी पुलिस के लिए रिवीजन की थी, बट अब पढ़ाई को हमारे एग्ज़ाम को हुए गाइस 24 अगस्त को हुआ था, जब से पढ़ाई उतनी कंटिन्यूसली नहीं हो पाई है। इसलिए दोबारा से अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूसली लानी पड़ेगी, जब भी हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम के लिए हम जल्दी प्रिपेयर हो पाएंगे। और गाइस डेली अपने प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से, क्योंकि गाइस टेक्स्ट बुक पे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम उसमें कितने भी क्वेश्चंस लगाएं उसमें का भी क्वेश्चंस की भरमार है। बुक पे सेक्शनल वाइज टेस्ट भी होते हैं, चैप्टर वाइज भी होते हैं, और उसमें हर तरीके के हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमें रीजनिंग के हमें जितने क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें मैथ के भी गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जीएस हिंदी, और उसमें मूल विधि के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यूपीएसआई के लिए। और उसके अलावा आप और किसी एग्ज़ाम की भी गाइस उस पर प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके पास से गाइस 1 साल का पास होता है, उससे हम बहुत सारे क्वेश्चन अपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी एक बार में ही कर सकते हैं, और हमें अलग अलग जगह पे अपने क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ही जगह पे अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आप उस पर ही अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो गाइस। उसी में प्रिपरेशन अच्छी करके गाइस मैंने राजस्थान पुलिस में अपना सिलेक्शन लिया था, तो गाइस मुझे टेक्स्ट बुक बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगती है। हम अपनी शॉर्ट वीडियो डालते हैं, जब हम रनिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपकी कितने मिनट में आपकी रनिंग आ रही है और आप लोग कितने बजे सुबह जगते हो। तो गाइस हम अपने 4:30 या 4:45 बजे तक डेली जग जाते हैं, और हम अपने
ग्राउंड जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड हमारे घर से काफ़ी दूर है, हमें जाने में कम से कम 20 या 25 मिनट लगते हैं, तो इसलिए हमें इतनी जल्दी उठना पड़ता है। और जल्दी जाते हैं तो उससे बेनिफिट भी होता है, क्योंकि जब ज़्यादा सूरज भी नहीं निकलता है, जब ज़्यादा धूप हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम अपनी जल्दी रनिंग करने के लिए जाते हैं। तो गाइस हमारा अभी समय 14 मिनट में आ रहा है, दोनों सिस्टर्स का हमें रनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ी वीकनेस रहती है, पर गाइस वो अपने डाइट को अच्छा लेके उस वीकनेस को हम दूर कर सकते हैं। और अपने जैसे कि मैंने बताया था कि डेली अपने गर्म पानी से सिकाई करनी है, और गर्म पानी से जिस दिन ना करो तो गाइस आप उस दिन बर्फ़ से सिकाई, क्योंकि सिन पैन जिससे होता है उसे सिन पैन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ऐसे आप 20 या 25 मिनट 3 या 4 बार में अपने पैरों की सिकाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गाइस मैंने अभी 1-2 दिन बर्फ़ से सिकाई की थी, मेरे पैरों में जो अभी कुछ दिनों से दर्द हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो मुझे बर्फ़ से सिकाई करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बर्फ़ गाइस आपको बहुत जल्दी आराम देती है। तो आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हो, आप गर्म पानी से भी कर सकते हो, पर दोनों चीज़ों से एक साथ मत करना। एक दिन अगर उससे कर रहे हो तो उसके 2-3 दिन बाद बर्फ़ से करना, क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ों से नहीं करनी है। और अपने पैरों में रात में तेलों से मालिश करके ज़रूर सोइए, जिससे कि आपके पैरों को रात भर रिलीफ मिलेगा। और गाइस सुबह अपने पानी को जब आप रनिंग से आते हो तो आप सिकाई बर्फ़ से भी कर सकते हो, या आप अपनी सिकाई पैरों की गर्म पानी से भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।